जो आज का पहला प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम देखो, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी। कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी मतलब यहाँ पे हमें चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू निकालनी है, मतलब डेल्टा एस की वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी फॉर द हीटिंग ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम गैस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितनी है, 1 मोल है। फ्रॉम द टेम्परेचर 100 केल्विन टू 300 केल्विन। जो हमारा टेम्परेचर चेंज हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ है, 100 केल्विन से 300 केल्विन तक एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो यहाँ पे क्या मेंशन है कि प्रेशर जो है वो सिस्टम का कांस्टेंट है। अगर सिस्टम का प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो कौन सी प्रोसेस होती है, इट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है, आइसोबैरिक। हमेशा आपको ऐसे मेंशन नहीं रहेगा कि प्रोसेस इज आइसोबैरिक, ऐसा भी मेंशन कर सकता है कि इट इज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो प्रेशर वाला सिस्टम कौन सी है, वो आइसोबैरिक सिस्टम है। ठीक है, assume that CV is equals to 3/2R। assume that CV is equals to 3/2R। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस प्रॉब्लम के लिए हमें जो चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना है उसके लिए हम इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे, उसके लिए हम इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे। तो पहले तो आप इस टर्म की तरफ ध्यान दो कि यहाँ पे लिखा है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, मेन इक्वेशन। उस इक्वेशन में कौन सी टर्म में प्रेशर आता है, कौन सी इक्वेशन में कौन सी टर्म आती है, प्रेशर की टर्म आती है। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन था वो था डेल्टा एस इक्वल्स टू एन सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन माइनस एन आर एल एन टी टू अपॉन पी वन। तो ये जो इक्वेशन था हमारा, इसके अंदर कौन सी टर्म आती है, प्रेशर की टर्म आती है। और हमारे प्रॉब्लम में क्या गिवन है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम क्या बोलेंगे, एज P1 equals to P2, P1 equals to P2, क्योंकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो इक्वेशन क्या बचा ऐसे, डेल्टा S equals to NCP ln T2 upon T1। तो इस इक्वेशन को लेके हमें इस प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इस प्रॉब्लम में जो डिफरेंट वैल्यूज है वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। 1 मोल ऑफ गैस बोला है, n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, आपको पता है। अब सीपी यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन हमको हमारे इक्वेशन में सीपी है, लेकिन हमको प्रॉब्लम में किसकी वैल्यू गिवन है, सीवी की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है, सीवी की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ सीवी हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सीपी की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पता है कि एक इक्वेशन है हमारे पास जो कि क्या है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। ये इक्वेशन को आप याद कर लो, इसका बहुत काम पड़ने वाला है। तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। तो सीपी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, सीवी प्लस आर, सीवी प्लस आर। तो सीवी की वैल्यू कितनी है, सीवी की वैल्यू है 3/2R। सीवी की वैल्यू कितनी है, 3/2R। सो सीपी इज इक्वल्स टू 3/2R प्लस आर, मतलब 1.5R प्लस आर, इट बिकम 2.5R। कितनी होगी, 2.5R होगी। तो हम उसको लिख सकते हैं CP इज इक्वल्स टू 5/2R, 5/2R। तो हमारे पास n इज इक्वल्स टू 1 है और CP की वैल्यू 5/2R है। देन उसके बाद क्या चाहिए हमको, T2 अपॉन T1। तो T1 और T1 की वैल्यू 100 केल्विन है, T2 की वैल्यू 300 केल्विन। सो T1 इज इक्वल्स टू 100 केल्विन, T2 इज इक्वल्स टू 300 केल्विन। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम सभी वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट अप करेंगे हमारे इक्वेशन में, और हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। So डेल्टा S इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 1 है, 1 इंटू सीपी की वैल्यू कितनी आई है, 5/2R। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि हमको प्रॉब्लम में सीपी गिवन है, सीपी से हमको क्या निकालना है, सीपी निकालना है। कभी हमको सीपी गिवन रहेगा तो हमें सीपी निकालना पड़ेगा। ठीक, तो हमने सीपी की वैल्यू कितनी निकाली, 5/2R। सो 5/2 इंटू R इंटू ln। अब देखो ये ln है, ये क्या है, ln है। हमें ln को क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम नेक्स्ट टर्म उसको करेंगे। ठीक है, सो ln T2 की वैल्यू 300 केल्विन, T1 की वैल्यू 100 केल्विन। सो ln 300 अपॉन 100, T2 अपॉन T1। अब इस ln को हमको क्या में कन्वर्ट करना है,
लॉग विद बेस 10 में कन्वर्ट करना है और हम आर की भी वैल्यू वहाँ पे पुटअप कर देंगे। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 इंटू 5/2 इंटू आर की वैल्यू पता है आपको 8.314। ये लॉग को मैंने विद बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया एंड सॉरी हम वैल्यू लेना भूले, हम इसको ln से log विद बेस 10 में कन्वर्ट करने वाले हैं, इसलिए हम स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे 2.303 लिखेंगे। सो 2.303 इंटू 1 इंटू 5/2 आर की वैल्यू 8.314 इंटू log विद बेस 10 300/100। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 5/2 means 2.5 into 8.314 into log of 100 by 300 by 100 that is log of 3। तो ठीक है, अब हमें क्या करना है सर, log 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है log टेबल से और यहाँ पे हम उसको पुट अप कर देंगे और पूरा मल्टीप्लिकेशन करके हमें किसकी वैल्यू मिलने वाली है, डेल्टा एस की वैल्यू मिलने वाली है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली उसका आंसर लिखता हूँ। सो आप log 3 की वैल्यू लॉग टेबल से निकाल लेना और ये पूरा मल्टीप्लिकेशन कर लेना, ऑटोमेटिकली जो आपको है वो डेल्टा एस की वैल्यू मिल जाएगी और इसका जो यूनिट रहने वाला है दैट इज जूल पर केल्विन। इसका यूनिट रहने वाला है वो रहने वाला है जूल पर केल्विन। तो इस तरीके से हमने पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब हम दूसरे प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा जो सेकंड प्रॉब्लम है उसको ध्यान से देखिए। 1 mole of ideal gas heated from 200 Kelvin to 600 Kelvin। जो हमारी 1 mole of ideal gas है उसको हमें वो हीट हो रही है कहाँ से 200 Kelvin to 600 Kelvin। कैलकुलेट डेल्टा एस, एंट्रोपिक चेंज की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है इफ वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट फर्स्ट। पहले हमें किसको कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। मतलब पहला जो हमें डेल्टा एस कैलकुलेट करना है वो हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के करना है एंड प्रेशर केप्ट कांस्टेंट सेकेंडरी। मतलब यहाँ पे हमको दो बार हमें डेल्टा एस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। एक बार हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के डेल्टा एस की वैल्यू निकालना है और एक बार हमें प्रेशर को कांस्टेंट रख के डेल्टा एस की वैल्यू निकालना है। और हमें प्रॉब्लम में गिवन है कि CV इज इक्वल टू 1.5 आर। CV की वैल्यू कितनी है 1.5 आर है। ठीक है, तो हम पहले वॉल्यूम के लिए जाएंगे क्योंकि प्रॉब्लम में पहले वॉल्यूम से बोला है तो हम वॉल्यूम से कैलकुलेट करेंगे। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जिस इक्वेशन में वॉल्यूम वाली टर्म आती है वो उस इक्वेशन को हमें लेना पड़ेगा। तो वो इक्वेशन था हमारा डेल्टा एस इज इक्वल टू NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। ये अपना इक्वेशन है पहला, क्योंकि इस इक्वेशन में कौन सी टर्म आती है, वॉल्यूम की टर्म आती है। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम इज कांस्टेंट V1 इक्वल्स टू V2। तो ये वाली टर्म क्या होगी, 0 होगी। ये वाली टर्म क्या होगी, 0 होगी। तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू NCV ln T2/T1। ठीक है, तो इस इक्वेशन को लेके हमें अब डेल्टा एस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अभी इस इक्वेशन को हम क्या में कन्वर्ट कर लेते हैं, लॉग विद बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 इंटू n इंटू CV लॉग विद बेस 10 T2/T1। ये मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। अब हमको क्या करना है, वैल्यूज को पुट अप करना है। सो डेल्टा एस 1 मोल ऑफ गैस है, कितनी गैस है, 1 मोल ऑफ गैस है। सो 2.303 1 मोल ऑफ गैस है तो n की वैल्यू 1 होगी। CV हमारे जो इक्वेशन है उसमें CV है और प्रॉब्लम में भी हमें किसकी वैल्यू गिवन है, CV की वैल्यू गिवन है। CV इज इक्वल टू 1.5 आर। तो
तो यहाँ पे हमें सीवी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इक्वेशन में सीवी है और हमारे प्रॉब्लम में भी हमको सीवी गिवन है। तो सीवी की वैल्यू कितनी है 1.5 r, देन log विथ बेस 10, T2 की वैल्यू 600 केल्विन है और T1 की वैल्यू 200 केल्विन है, तो 600/200। तो डेल्टा S इज इक्वल टू 2.303, 1 को निकाल देंगे हम 1 मोल ऑफ गैस है तो 1.5 r की वैल्यू 8.314, log with base 10, 600/200 दैट इज 3। सो log ऑफ 3 की वैल्यू को कैलकुलेट करो और ये पूरे मल्टीप्लिकेशन को करो, आपको ऑटोमेटिकली किसकी वैल्यू मिल जाएगी डेल्टा S इन जूल पर केल्विन। ये हो गया हमारा पहला पार्ट, ये हो गया हमारा पहला। अब इसी प्रॉब्लम में हमें सेकंडली क्या बोला गया था कि डेल्टा S की वैल्यू कैलकुलेट करो, आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। किसको कांस्टेंट रखना है? प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो प्रेशर वाला टर्म कौन सी इक्वेशन में आता है वो हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। सो हमारा इक्वेशन ये हो गया हमारा एक पार्ट। यहाँ से हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। प्रेशर इज कांस्टेंट, तो प्रेशर का इक्वेशन हमारा कौन सा होता है? डेल्टा S इज इक्वल टू n Cp ln T2/T1 माइनस nr ln P2/P1। तो ये जो इक्वेशन है इसमें क्या आता है? प्रेशर आता है। इक्वेशन लिखने के बाद हम क्या बोलेंगे? P1 इक्वल्स टू P2। सो प्रेशर इज कांस्टेंट, तो ये वाली पूरी टर्म क्या होगी? 0 हो गई। अब हमारा इक्वेशन क्या रह गया? nCp ln T2/T1। तो सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन बचा है डेल्टा S इज इक्वल्स टू nCp ln T2/T1। तो हम इसको ln को log में कन्वर्ट कर लेंगे 2.303 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन इस इक्वेशन में Cp वाली टर्म कौन सी टर्म है? Cp। और हमको प्रॉब्लम में क्या गिवन है? Cv गिवन है। Cv इज इक्वल्स टू 1.5 r। तो हमको Cp की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन है हमारे पास Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू r, हमेशा इसको यूज करना है। सो Cp इज इक्वल्स टू Cv प्लस r, Cp इज इक्वल्स टू Cv प्लस r। Cv की वैल्यू कितनी है? 1.5 r है। सो Cp इज इक्वल्स टू Cv की वैल्यू 1.5 r प्लस r, वी गेट Cp इज इक्वल्स टू 2.5 r, 2.5 r। तो अब हम इस इक्वेशन को लेके हमारा पूरा कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, डेल्टा S इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, दैट्स व्हाई n की वैल्यू कितनी है? 1 इसको हमें log विद बेस 10 में कन्वर्ट करना है। हम पहले लेंगे 2.303, n की वैल्यू 1 है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है। Cp की वैल्यू हमने कैलकुलेट की क्योंकि हमें प्रॉब्लम में किसकी वैल्यू दी होती? Cv की दी होती। तो Cp की वैल्यू है 2.5 r, so 2.5। अब r की वैल्यू में डायरेक्टली पुट कर दो यार, दैट इज 8.314, ठीक है। log विद बेस 10, T2 हमारा 600 है और T1 हमारा 200 है। सो log ऑफ 600/200 दैट इज log ऑफ 3। तो log ऑफ 3 की वैल्यू लॉग टेबल से निकालो, यहाँ पे log ऑफ 3 की वैल्यू को पुट अप करो, पूरा मल्टीप्लिकेशन करके हमें डेल्टा S की वैल्यू मिल जाएगी इन जूल पर केल्विन। तो ऐसा ही प्रॉब्लम था जिसमें हमको एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट रखना था और एक बार हमको प्रेशर कांस्टेंट रखना था। दोनों टर्म्स को लेके फिर हमें जो हमारा बड़ा इक्वेशन था उसको हमें शॉर्ट में कन्वर्ट करना था। शॉर्ट में कन्वर्ट करके हमें दोनों केस में डेल्टा S की वैल्यू निकालनी थी। ऐसा प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आता है तो कम से कम 5 मार्क के लिए आ सकता है। इट इज फॉर 5 मार्क्स बिकॉज प्रॉब्लम इज लेंथी। प्रॉब्लम कैसा है? लेंथी प्रॉब्लम है। पहला पार्ट रहेगा 2.5 मार्क्स के लिए, सेकंड पार्ट रहेगा 2.5 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब और प्रॉब्लम देखते हैं नेक्स्ट। ओके, ये और एक दूसरे टाइप का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम देखेंगे हम। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपांड रिवर्सिबली फ्रॉम वॉल्यूम 10 dm³ एट टेम्परेचर 298 केल्विन। देखो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपांड रिवर्सिबली, यहाँ पे n की वैल्यू 1 मोल है, आपको पता है। और जो गैस है वो एक्सपांड हो रही है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है।
वॉल्यूम चेंज हो रहा है फ्रॉम 10 डीएम क्यूब, 10 डीएम क्यूब, 10 डीएम क्यूब वॉल्यूम कौन से टेम्परेचर पे था, 298 केल्विन पे था, टू वॉल्यूम 20 डीएम क्यूब एट टेम्परेचर 350 केल्विन। तो देखो इनिशियली हमारा जो वॉल्यूम था वो 10 डीएम क्यूब था, कौन से टेम्परेचर के ऊपर, 298 केल्विन के ऊपर, और वो चेंज हुआ काय में 20 डीएम क्यूब में एट 350 केल्विन। मतलब यहाँ पे दो टर्म गिवन है, एक तो वॉल्यूम V1 था वो कन्वर्ट हो गया V2 में, सो V1 की वैल्यू 10 डीएम क्यूब है, V2 की वैल्यू 20 डीएम क्यूब है। और V1 जो था वो कौन से टेम्परेचर पे था, 298 केल्विन पे था, और जो V2 है वो कौन से टेम्परेचर पे, 350 केल्विन के ऊपर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे V1 V2 की वैल्यू गिवन है और T1 T2 की वैल्यू गिवन है, मतलब यहाँ पे दो वैल्यू गिवन है। ठीक है, अज्यूमिंग दैट CV की वैल्यू गिवन है, हमें कितनी गिवन है, 3/2R, CV की वैल्यू गिवन है 3/2R, और हमें बोला है कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, हमें डेल्टा S की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हमें ऐसा इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा जिसमें चेंज इन टेम्परेचर भी आता है और चेंज इन वॉल्यूम भी आता है, और ऐसा इक्वेशन आपको पता है कि वो क्या है, डेल्टा S इज इक्वल टू n CV ln T2 अपॉन T1 प्लस n R ln V2 अपॉन V1, क्योंकि इस इक्वेशन में दोनों टर्म आती है, टेम्परेचर की टर्म आती है, वॉल्यूम की टर्म आती है। हमारे प्रॉब्लम में भी चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर गिवन है, तो हमें इस इक्वेशन का यूज करके हमारे डेल्टा एस की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों टर्म दी है तो हमें दोनों टर्म के लिए जो इक्वेशन लगता है उस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे फिर, डेल्टा एस इज इक्वल टू, ओके, पूरा इक्वेशन हमें लेना पड़ेगा। इसको हम पहले लॉग की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 2.303 इंटू n इंटू CV log with base 10 T2 अपॉन T1 प्लस इधर भी log अलग टर्म है तो इधर भी 2.303 n इंटू R इंटू log with base 10 T2 अपॉन V1। ठीक है, अब वैल्यूज को रखते हैं। सो डेल्टा S इज इक्वल टू 2.303 n की वैल्यू कितनी, 1 है, 1, हाँ यहाँ पे CV की टर्म है, यहाँ पे कौन सी टर्म है, CV की, और प्रॉब्लम में हमको CV ही गिवन है, प्रॉब्लम में हमको क्या गिवन है, CV गिवन है, दैट इज CV इज इक्वल टू 3/2R, CV की वैल्यू कितनी है, 3/2R है। सो हम क्या करेंगे, CV की जगह पे 3/2R रखेंगे, 3/2 मतलब कितना हो गया, 1.5 हो गया। सो मैं यहाँ पे CV की वैल्यू रखता हूँ 1.5, अब इंटू R की वैल्यू आगे जाके रखनी पड़ेगी तो हम ऑब्वियसली रख देते हैं 8.314 इंटू लॉग विद बेस 10। T2 की वैल्यू कितनी है, 350, और T1 की वैल्यू कितनी है, 298। सो लॉग विद बेस 10 350 अपॉन 298 प्लस, ओके, 2.303 इंटू n की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 8.314 इंटू लॉग ऑफ विद बेस 10, V2 की वैल्यू 20 और V1 की वैल्यू 10, दैट इज लॉग विद बेस 10 20 अपॉन 10। ठीक है, डेल्टा S is equals to 2.303 into 1.5 into 8.314 into, यहाँ पे इसका डिवाइडेशन कर लेंगे हम, तो यहाँ पे हमें कुछ मिलेगा log विद बेस 10, मुझे पता नहीं, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, आप कैलकुलेट कर लेना, प्लस n की वैल्यू 1 थी इसलिए मैंने ली नहीं यहाँ पे, प्लस 2.303 इंटू n की वैल्यू 1, R की वैल्यू
8.314 into log with base 10, 10 upon 20 upon 10, that is 2, that is log of 2. तो हमें log of 2 की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे जो log आने वाला है उसकी वैल्यू निकालनी है। इसका कैलकुलेशन अलग करेंगे यहाँ तक और इसका कैलकुलेशन अलग करेंगे, फिर दोनों की क्या कर देंगे हम एडिशन कर देंगे और हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी डेल्टा एस की वैल्यू मिल जाएगी इन जूल पर केल्विन। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं इसका आंसर दे देता हूँ। इसका आंसर थोड़ा सा एक्चुअली इसका आंसर मैंने निकाला नहीं है, तो आप इसका आंसर निकाल लेना और जो आता है अब यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और हमें कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन का पार्ट आप कर सकते हो और आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम में क्या था, ये प्रॉब्लम में हमको दो टर्म दिया था, एक तो चेंज इन वॉल्यूम भी दिया था और चेंज इन टेम्परेचर भी दिया गया था। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं बोला गया था कि वॉल्यूम कांस्टेंट है या प्रेशर कांस्टेंट है या टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऐसी कोई भी टर्म बोली नहीं गई थी। जब हमको दिखता है प्रॉब्लम में कि दो वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है, दो टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, तो हमें वो ऐसा इक्वेशन हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा जिसमें चेंज इन वॉल्यूम भी होता है और चेंज इन टेम्परेचर भी होता है। अब सेम प्रॉब्लम किसके लिए आ सकता है, प्रेशर के लिए आ सकता है। जैसे कि प्रॉब्लम में यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम गिवन था, तो वो चेंज इन प्रेशर गिवन रहेगा और चेंज इन टेम्परेचर गिवन रहेगा। तो इन दैट केस हमें दूसरा वाला इक्वेशन यूज करके पूरे इक्वेशन में चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू, चेंज इन प्रेशर की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी और हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, मैं लेता हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट्स यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को भी हम देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कैलकुलेट डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन। तो हमें अगेन डेल्टा एस है, चेंज इन एंट्रोपी बोलेंगे वो कैलकुलेट करना है। व्हेन 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपांड फ्रॉम टेम्परेचर, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपांड फ्रॉम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस at pressure 1 atmosphere, at pressure 1 atmosphere to temperature 0 डिग्री सेल्सियस at pressure 500 mmHg। मतलब हमें प्रॉब्लम में दो टेम्परेचर गिवन है और दो प्रेशर गिवन है, ठीक है, दो टेम्परेचर और दो प्रेशर गिवन है, मतलब T1 T2 गिवन है और P1 P2 गिवन है। तो जिस इक्वेशन में हमें ऐसी टर्म मिलती है जिसमें दोनों टर्म आते हैं, जब T1 T2 भी आता है और P1 P2 भी आता है, उस इक्वेशन का हमें यूज करना है। उसके बाद बोला है अज्यूम CV is equals to 3/2R, CV is equals to 3/2R। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो यहाँ पे जो टेम्परेचर गिवन है वो डिग्री सेल्सियस में गिवन है, क्या में गिवन है, डिग्री सेल्सियस में। अब तक हमने देखा कि पूरे टेम्परेचर हमारे केल्विन में थे, तो हमको उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे हमारे टेम्परेचर क्या में गिवन है, डिग्री सेल्सियस में गिवन है। तो डिग्री सेल्सियस को हमें क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको कन्वर्ट करना आता है, जो भी टेम्परेचर गिवन रहेगा उसमें उनको क्या करना है, 273 को ऐड करना है, सो इट बिकम केल्विन। और दूसरी टर्म यहाँ पे जो प्रेशर में गिवन है, वो एक प्रेशर गिवन है 1 एटमॉस्फेयर में, एक प्रेशर गिवन है 1 एटमॉस्फेयर में और दूसरा प्रेशर गिवन है 500 mmHg, 500 mmHg। तो हमें दोनों प्रेशर को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब एक प्रेशर mmHg में गिवन है और दूसरा में गिवन है, एटमॉस्फेयर में गिवन है, तो जो एटमॉस्फेयर में गिवन है उसको हम mmHg में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर का और प्रेशर का कन्वर्शन कर लेते हैं। सो हमारा T1 जो कि 25 डिग्री सेल्सियस है, उसको हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में। सो 25 + 273। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपको लगेगा कि यहाँ पे T1 ज़्यादा है और T2 छोटा है, T1 ज़्यादा है और T2 छोटा है, तो उसकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। जो इनिशियल टेम्परेचर गिवन रहेगा दैट इज T1 और बाद में जो गिवन रहेगा दैट इज T2, इसको हमें याद रखना है। सो T1 = 25 डिग्री सेल्सियस 25 + 273, कितना होता है ये हो गया 298 केल्विन। उसके बाद T2 है 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री मतलब 0 + 273, सो इट बिकम 273 केल्विन। हमारे पास T1 T2 आ गए। अब P1 1 एटमॉस्फेयर। अब मैंने आपको बोला था अगर दूसरा mmHg में गिवन है तो पहला भी हमें कहना चाहिए mmHg में चाहिए। अब याद रखना
वन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mmHg होता है। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mmHg होता है। अगर आपको यहाँ पे 2 एटमॉस्फेयर दिया रहता तो आप क्या करते 2 इंटू 760, मतलब वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 1 दिया है तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 mmHg और P2 की वैल्यू कितनी है 500 mmHg। ठीक है, और उसके अलावा हमें प्रॉब्लम में दिया है CV इज इक्वल टू 3/2R। अब हम लिखेंगे इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जिसमें दोनों टर्म आती है, टेम्परेचर आता है और प्रेशर भी आता है। सो डेल्टा S इज इक्वल टू, आपको इक्वेशन पता है, NCP ln T2 अपॉन, ये CP और CP की तरफ आपको ध्यान देना है कि प्रेशर वाले इक्वेशन में CP आता है और वॉल्यूम वाले इक्वेशन में क्या आता है, CP आता है। NCP ln T2 अपॉन T1 माइनस NR ln P2 अपॉन P1। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पे P1 बड़ा है, P2 क्या है, छोटा है, तो ऑब्वियसली बड़ी वाली टर्म ऊपर रहेगा तो हमें लॉग लेने के लिए आसान होगा। इसलिए P1 अगर बड़ा है तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेके इसको P1 अपॉन P2 ले लेते हैं, P1 अपॉन P2। तो ये इक्वेशन, ये एडजस्टमेंट है अपने को इक्वेशन पता है कि माइनस P2 अपॉन P1 है, लेकिन क्योंकि P1 बड़ा है दैट्स व्हाई हमने P1 को ऊपर रखना जरूरी है, इसलिए हमने इधर का साइन क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। ओके, अब डेल्टा S इज इक्वल टू, हमें लॉग विद बेस ई है, लॉग विद बेस 10 में कन्वर्ट करना है। उसके अलावा देखो यहाँ पे प्रॉब्लम में हमें CV गिवन है, प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है, CV गिवन है, और हमारे इक्वेशन में कौन सी टर्म है, CP है। तो हमें CP को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो आपको पता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है। सो CP इज इक्वल टू CV प्लस R, CP इज इक्वल टू CV प्लस R। सो CP इज इक्वल टू CV की वैल्यू कितनी है, 3/2R, यहाँ पे रखेंगे हम R, सो वी गेट 2.5R, हमें क्या मिला, 2.5R मिला। ठीक है, तो और उसके अलावा हमें CP की वैल्यू तो हमें मिली ही यहाँ पे, और उसके अलावा हमें इसको लॉग विद बेस 10 में भी कन्वर्ट करना है, तो साथ ही साथ कर लेते हैं सब कुछ। n की वैल्यू 1 है, सो मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करता हूँ। सो 2.303 इंटू n इंटू CP की वैल्यू कितनी है, 2.5R, लॉग विद बेस 10। T2 की वैल्यू कितनी है हमारी, 273 डिवाइड बाय 298 प्लस n की वैल्यू बने इधर, R की वैल्यू यहाँ पे हमने n को रखा है तो हम 1 लिख लेते हैं। सो 1 इंटू 28.314 इंटू लॉग विद बेस, सर यहाँ पे 2.303 नहीं किया प्लस नीचे लिखता हूँ 2.303 इंटू n की वैल्यू 1 इंटू R मतलब 8.314 इंटू लॉग विद बेस 10। हाँ, P1 की वैल्यू कितनी है, 760, और इसकी वैल्यू कितनी है, 500, इसकी वैल्यू कितनी है, 500। ठीक, तो ये पूरी वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया अभी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे R की जगह पे हम 8.314 आगे यही पे लिख दिया तो भी चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को कैलकुलेट करेंगे। सो सबसे पहले 273 डिवाइडेड बाय 298 इसका डिवाइडेशन कितना आता है, और 760 अपॉन 500 इसका डिवाइडेशन कितना आता है वो जानना जरूरी है।
तो यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन नहीं है, आपको कैलकुलेटर का यूज करके लॉग विद बेस में 270 डिवाइड बाय 298 का आंसर निकाल के उस टर्म का लॉग निकालना पड़ेगा और लॉग ऑफ इसका निकालना पड़ेगा और फिर जाके ये पहली टर्म का कैलकुलेशन, उसके बाद ये दूसरी टर्म का कैलकुलेशन और डेल्टा एस, ये दोनों टर्म को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करके हमें क्या वैल्यू मिलेगा, डेल्टा एस की वैल्यू मिलेगी जो कि वैल्यू मिलेगी जूल पर केल्विन मिलेगी। तो इस तरीके से प्रॉब्लम इस इक्वेशन के ऊपर आते हैं और हमेशा आते हैं। तो आप प्रिपेयर रहना कि हमें कौन से टाइप की इक्वेशन का एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए यूज करना है। हमारे प्रॉब्लम में वॉल्यूम टेम्परेचर दोनों टर्म गिवन है तो इसके पहले का इक्वेशन लगेगा। हमारे प्रॉब्लम में प्रेशर टेम्परेचर दोनों टर्म गिवन है तो ये वाला इक्वेशन लगेगा। हमारे प्रॉब्लम को उन्होंने आइसोथर्मल बोला है तो हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रॉब्लम में प्रेशर गिवन है या वॉल्यूम गिवन है उस हिसाब से इक्वेशन लेके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमारे प्रॉब्लम में आइसोकोरिक बोला है तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर वाली टर्म को लेके इक्वेशन को लेके निकालना पड़ेगा। और ये जो मेरा वीडियो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है क्योंकि गलती से मैंने बटन दबा दिया था। तो पहला जो पार्ट है वो मैंने दूसरे, ये आपको अभी बताया कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये एंड वाला पार्ट है तो ये एंड में आपको पता चल रहा है। तो ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स है आपको यहाँ पे इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे हमारा जो ग्रुप है उसके ऊपर पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।